नमस्कार, मैं दिलीप कावरिया एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ वसई विराट समाचार के साथ। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में राजनीतिक और धार्मिक संस्थाओं का अपना अपना मौजूद और महत्व रहता है। बिना उस संस्था के किसी भी काम का होना मुश्किल है। आज हम इस ऐसी संस्था की बात करेंगे जो पिछले 15 वर्ष से सक्रिय है वसई तालुका में। उत्तर भारतीय महासंघ रजिस्टर्ड ये पूरे भारत की संस्था है, पर वसई तालुका में इसका अपना वजूद है। आज हमारे साथ पूरी टीम है। संस्थापक अध्यक्ष राधेश्याम जी मिश्रा, कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप जी, उनसे बात करेंगे हम। सर प्रदीप जी, वसई विराट समाचार में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, इस संस्था की कार्यप्रणाली और संस्था के बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी देंगे सर? देखिए, ये हमारी संस्था 2005 से रजिस्टर्ड हुई है और समाज कार्य के लिए, खास करके उत्तर भारतीय समाज जो मुंबई में, महाराष्ट्र में रहता है, उत्तर भारत का बहुत बड़ी आबादी यहाँ महाराष्ट्र में और ख़ास करके मुंबई आसपास के उपनगरों में रहती है। उन सबको जोड़ने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए, उनको एकत्रित करने के लिए हमारे जो संस्थापक अध्यक्ष हैं राधेश्याम मिश्रा जी, इन्होंने एक बड़ी उम्मीद, बड़ी सोच से इस संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाया और एक छोटी कड़ी से, विरार से शुरू होकर के आज ये उत्तर भारतीय संस्था हमारे पूरे महाराष्ट्र में जितने भी उत्तर भारतीय समाज के लोग रहते हैं, राजस्थान से लेकर यूपी, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, इन तमाम इलाकों से जो यहाँ पर रोजी रोटी के लिए आए हैं और कई पीढ़ियाँ गुजर गई यहाँ से। 200 बरस तक का इतिहास है। 200 बरस पहले के लोग यहाँ आए हुए। मिश्रा जी का परिवार 1906 से यहाँ पर है बिरार में। तो एक हम लोगों ने एक सोच बनाई कि जो सबसे हमारे बुजुर्ग और सबसे बड़ी पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी है, उनको लेके यहाँ के रहन सहन के विषय में मार्गदर्शन लें उनसे, और आगे का जो कार्यक्रम, उनके दिशा निर्देश से जो कार्यक्रम हो सके लोगों को जोड़ने का, वो करें। सर, आपने अभी भी एक अच्छी बात बताई कि उत्तर भारत तो लोगों का दिमाग वही जाता है कि मात्र यूपी और बिहार, जबकि आपने बताया कि हिंदी प्रदेश मतलब राजस्थान से लेकर नॉर्थ तक के, उसके बारे में थोड़ा वापस जानकारी दीजिए सर। जी, हमारा जो उद्देश्य है, हमारी संस्था उत्तर भारतीय है, उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तर भारतीय। महाराष्ट्र से उत्तर की तरफ जितने भी स्टेट है, वो हिंदी भाषी हो या अन्य कोई भाषा बोलते, मैथिली भाषा बोलने वाले हैं तो, और राजस्थानी भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो इन सबको इकट्ठा करना हमारा उद्देश्य है। हमारे संस्था का उद्देश्य है सारे लोगों की समस्याओं को, उनके पास, हमारे समाज के बीच में बहुत बड़े लोग हैं जो समाज के लिए काम करते हैं, व्यापार के क्षेत्र में काम करते हैं, उद्योग के क्षेत्र में काम करते हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हैं, फिल्म जगत में हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जो महाराष्ट्र की धरती पर यहाँ पर रोजी रोटी के अलावा भी बहुत बड़े कार्य करते हैं और सारे समाज को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को वो अपनी सेवा दे रहे हैं। ऐसे लोगों को इकट्ठा करना और जहाँ भी हमारा भला हो, जहाँ से हमारे उत्तर भारतीय समाज का जो भला करने वाला है, उसके साथ में जोड़ना मेरा कर्तव्य है। सर, हर वर्ष फरवरी महीने में एक बड़ा कार्यक्रम होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसमें आप कई विभूतियों को सम्मानित करते हैं, तो इस वर्ष कोरोना के चलते वो कार्यक्रम होगा सर? देखिए, अभी लॉकडाउन महाराष्ट्र सरकार ने लागू किया है 30 दिसंबर तक। अब दिसंबर के बाद अभी जनवरी आएगी, जनवरी के बाद फिर फरवरी आएगा, तो जनवरी के ठीक बाद 3 तारीख को हमारा फंक्शन रहता है। तो उस समय अगर परमिशन मिला, हम तो हर साल करते हैं, उसकी रूपरेखा किस तरह की होगी वो राज्य सरकार के आदेश के ऊपर है। अगर परमिशन मिला तो हम जरूर करेंगे। सर, इस संस्था को लगभग 15 वर्ष पूरे होने को आ गए, तो निश्चित रूप से अगर इतनी बड़ी संस्था है तो राजनीतिक दृष्टिकोण से निश्चित रूप से कुछ नगर सेवक इस संस्थाओं की तरफ से चुने जाना चाहिए, ऐसी आपकी क्या भूमिका रहेगी इस बार? देखिए, हमारे संस्था की भूमिका राजनीति करना नहीं है, लेकिन हमारे समाज में अगर कोई काम करने वाला है तो उसको प्रोजेक्ट करना, जैसे विभिन्न क्षेत्रों में मैंने कहा, उस तरह राजनीति का क्षेत्र भी एक आता है। तो राजनीति के क्षेत्र में भी जो करने लायक हैं, जहाँ पर हमारी संख्या ज़्यादा है, जहाँ पर हमारे मतदाता ज़्यादा हैं, वहाँ हमारे समाज के लोगों को ऐसी वरीयता मिले। यहाँ पर जो भी पार्टी शासन में रहेगी, और ख़ास करके अपनी विचारधारा, किसी के विषय में बुराई नहीं करना, किसी भी पार्टी के विषय में स्टड नहीं करना। हमारी विचारधारा है, जहाँ बसौता सुंदर देशु, जो प्रतिपालय सोई नरेशु। तो जो हमारा सबका सम्मान करे, हम उसके साथ में रहेंगे। नहीं, देखा गया कि सर इस संस्था में काफ़ी एजुकेटेड लोग, डॉक्टर, वकील, सीए, इंजीनियर, व्यापारी,
तो उनके बारे में कुछ सोचेंगे सर कि अगर ये नगर सेवक बनते हैं तो उससे उत्तर भारतीय महासंघ को कुछ फ़ायदा होगा? देखिए, संस्थाएं तो तमाम बनती हैं, बिगड़ जाती हैं। कोई 1 साल चलती है, कोई 2 साल चलती है, कोई स्टंट के लिए लोग बना लेते हैं, इलेक्शन आने तक बना लेते हैं। यस। लेकिन ये 15 वर्षों का जो हमारा इतिहास रहा है, लेखा जोखा है, उसमें हमारे समाज को विभिन्न संस्थाओं द्वारा, विभिन्न पार्टियों द्वारा जो राजनीति के क्षेत्र में टिकट दिया गया, खास करके कॉरपोरेशन में, तो वहाँ पर हमने उनका सम्मान किया है, उनका आदर किया है। और आज भी जो पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, चाहे बुद्धिजीवी हैं, वकील हैं, पत्रकार हैं या व्यापारी वर्ग के लिए जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है, ऐसे लोगों के लिए हम समर्पित भाव से हमारे जो भी पक्ष के सपोर्टर रहेंगे उनसे मांग करूंगा उनको टिकट मिले। सर, आज आपने वसई तालुका कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति की है, ऐसे ही अन्य तालुका में भी कुछ नियुक्तियाँ करने वाले हैं सर? देखिए, अभी इतने व्यापक हम नहीं, खास करके पालघर जिला, हमारी पहली सोच है पालघर जिला में जितने उत्तर भारतीय हैं उनका आंकड़ा निकालना। इसके बाद जिस तरह से हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता नियमित रूप से मेहनत से, परिश्रम से काम करेंगे, उसके आधार पर, उनके कार्यक्रम के आधार पर, उनके काम के आधार पर हमको मुंबई, थाने उपजिला अथवा भिमंडी, कलवा, मुब्रा या कल्याण, डोंबिवली, जहाँ पर उत्तर भारतीय समाज रहता है, वहाँ पर हम जाएंगे। सर, इसमें महिलाओं का योगदान भी काफ़ी है, तो महिला को कितना आप पद देने के बारे में सोच रहे हैं? देखिए, जहाँ पर हमारी देश की सरकार ने 50% आरक्षण दिया है महिलाओं को हर जगह, 33%, तो वैसा हम लोग भी अपनी संस्था में महिलाओं को जगह दे रहे हैं और दिया भी है। धन्यवाद। तो इस तरह विस्तृत चर्चा करके प्रदीप जी ने बताया कि संस्थाएं बनती और बिगड़ती है, पर ये 15 वर्ष पुरानी संस्था है, न सिर्फ लोगों की भलाई के लिए बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में उसी तरह सक्रिय रहेगी। धन्यवाद। दिलीप कावरिया, वसई विराट समाचार।